नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्यालय क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पिछले 6 महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। यानी कि जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, सारे आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। हमारी संस्था के द्वारा करंट अफेयर्स की सॉफ्ट कॉपी मैगजीन भी बनाई जा रही है, जिस मैगजीन को ही मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी इसके लिए दे दी गई है, वहां पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तिगण जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू एक युवा दिव्यांग पर्वतारोही हैं, रायपुर के रहने वाले हैं। प्रोस्थेटिक लेग के दम पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को की चढ़ाई पूरी कर ली है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। हाल ही में कुछ महीने पहले इन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो की भी चढ़ाई पूरी की थी। तो नाम याद रखेंगे, चित्रसेन साहू। नेहा चंपावत। छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव होंगी नेहा चंपावत, जो अस्थायी रूप से पद ग्रहण करेंगे। नेहा चंपावत आईपीएस अरुण देव गौतम का स्थान लेंगी। शहीद गणेश कुंजाम। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से हिंसक झड़प में छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुंजाम शहीद हो गए। कांकेर कुरुटोला गांव के रहने वाले थे। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि जिस स्कूल से इनकी पढ़ाई हुई थी, उस स्कूल को अब शहीद गणेश कुंजाम के नाम से जाना जाएगा। कांकेर के कुरुटोला गांव के रहने वाले थे गणेश कुंजाम। सिद्धार्थ कोमल सिंह। सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी को हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव पद हेतु नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी इनका पूरा नाम। गीता शर्मा। रायपुर की रहने वाली गीता शर्मा ने लिखा छत्तीसगढ़ी शिव पुराण। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गीता शर्मा का नाम दर्ज। तो गीता शर्मा रायपुर की रहने वाली है, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ी शिव पुराण लिखा गया है। अजय सिंह। खबर थोड़ी पुरानी है लेकिन याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम। कुछ ऐसे व्यक्तिगण जिनका हाल ही में निधन हुआ। राम सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के साहित्यकार एवं अनुवादक राम सिंह ठाकुर का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने रामायण और गीता का हल्बी व गोंडी भाषा में अनुवाद किया था। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राम सिंह ठाकुर नारायणपुर जिले के हैं, एक साहित्यकार और अनुवादक थे। रामायण और गीता का हल्बी व गोंडी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। विजय लक्ष्मी देवी छुई खदार रियासत की राजमाता थी। महादेव प्रसाद पांडे पद्मश्री अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था। साथ ही साथ ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। देवेंद्र कुमारी अंबिकापुर रियासत की राजमाता थी तथा कैबिनेट मंत्री, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, टीएस सिंह देव की भी ये माता थी। तो तीनों नाम याद रखेंगे। अजय कुमार त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया था। अजीत प्रमोद जोगी। छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी का भी हाल ही में निधन हुआ। इनके द्वारा जो पार्टी चलाई जाती थी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। केसरी प्रसाद वाजपेयी, जो कि बरसाती भैया के नाम से भी जाने जाते थे, अपने अभिनय और गायन से काफी ख्याति प्राप्त थे। हाल ही में इनका निधन हुआ। इनके द्वारा चौपाल नामक आकाशवाणी कार्यक्रम में प्रस्तुति दी जाती थी। राज्य में हुए कुछ सम्मेलन समारोह प्रतियोगिता। प्रदेश में खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। देखिए, इसका मुख्य जो उद्देश्य था, प्रदेश में खेलों के स्तर को बढ़ावा देना था, उसके स्तर को ऊपर और उठाना था। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और जो उपाध्यक्ष है उमेश कुमार पटेल, जो कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है हमारे राज्य के। तो अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष उमेश कुमार पटेल। देखिए, पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। इसका जो कार्यालय है, मेन कार्यालय जो इसका होगा, वो संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर में होगा। मलेरिया मुक्ति बस्तर अभियान। मलेरिया मुक्ति उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा
बस्तर में मलेरिया मुक्ति बस्तर अभियान चलाया गया, जिसका प्रथम चरण 15 जनवरी से 14 फरवरी तक संपन्न हुआ। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मलेरिया मुक्ति अभियान कहाँ चलाया गया? तो बस्तर में, जिसके प्रथम चरण में 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में यह संपन्न हुआ। राज्य युवा महोत्सव। देखिए, राज्य युवा महोत्सव प्रदेश में 15 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुआ था, जो कि पहले विकासखंड स्तर पर हुआ, फिर जिले स्तर पर, फिर अंत में राज्य स्तर पर इसका समापन हुआ। 14 जनवरी 2020 को संपन्न हुए इस महोत्सव का समापन साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की, तथा महोत्सव के अतिथि प्रदेश के राज्यपाल अनुसुईया उइके थी। इस महोत्सव का जो थीम था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य युवा महोत्सव का थीम क्या था? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। राजिम पुन्नी मेला, जैसे कि आपको पता होगा कि माघ पूर्णिमा से शुरू होता है और महाशिवरात्रि में अंत होता है। तो 9 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में राजिम पुन्नी मेला यहाँ पे संपन्न हुआ। एक और खास बात कि इसका नाम प्रदेश सरकार ने हाल ही में परिवर्तित कर दिया। देखिए, पहले ये राजिम कुंभ मेला के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब राजिम पुन्नी मेला के नाम से जाना जाएगा। राज्य की प्रमुख योजनाएं, नीति, अभियान या प्रोजेक्ट जो प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए, जिसमें से सबसे पहला है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी बीमा योजना लॉन्च की गई है। इस बीमा योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 20 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होगी। देखो, इसका जो रेंज होगा 50,000 से लेकर के 20 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होगी। अब तक तकरीबन 6 स्वास्थ्य योजनाएं छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही थी। इन सभी योजनाओं को मुख्यमंत्री द्वारा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में जोड़ा गया है। अब वो 6 योजनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना भी जिसको कहते थे, राष्ट्रीय योजना है एक प्रकार का। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री श्रवण योजना और नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम चिरायु, ये भी एक राष्ट्रीय योजना है। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। तो ये 6 योजनाओं को एक साथ मिला करके राज्य सरकार ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना बनाई है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी शासकीय भवन और सार्वजनिक स्थलों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस योजना से राज्य भर की ऐसी सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्ग से पक्की सड़क द्वारा नहीं जुड़ी थी, वे सभी पक्के और 12 मार्गों से जुड़ेंगे। तो इसका उद्देश्य आपको समझ आ गया होगा, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का। राम वनगमन पथ। देखिए, प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे स्थल जहां पर राम भगवान जी का आना हुआ था, या फिर वनवास जब वो आए थे तो जिस स्थान पर ठहरे थे या जिस स्थान से होकर के गुजरे थे, ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है और इस पर एक पथ बनाने की, रास्ता बनाने की बात कही गई है। वही है राम वनगमन पथ, जिसके लिए प्रदेश के कुल 51 स्थानों को चिन्हित किया गया है और प्रथम चरण में 9 स्थानों को चयन किया गया है। इस योजना के तहत कुल 2260 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएंगी, यानी कि पहले चरण में 9 स्थानों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। कुल 51 स्थानों को जब जोड़ दिया जाएगा तो प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत 2260 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। स्पंदन अभियान। प्रदेश के जवानों के तनाव को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्पंदन अभियान चलाए जाने की घोषणा की। एक प्रकार से उनके लिए मेडिटेशन, थेरेपी, एक्सरसाइज, जिम वगैरह को ध्यान दिया जाएगा ताकि वो पॉजिटिव रहें। खारून एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर की जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही भटगांव से लेकर कुम्हारी तक इसके दोनों किनारों पर एक्सप्रेसवे निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण तथा इसका प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।
उन्होंने खारून एक्सप्रेसवे के निर्माण सहित नदी के सौंदर्यीकरण एवं इसके किनारे उपयुक्त स्थलों पर रिक्त शासकीय भूमि पर उद्यान विकसित करने को भी प्लान में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रोजेक्ट नगरीय प्रशासन, जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के संयुक्त तत्वाधान से संचालित होंगे। खारून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट भाटा गांव से लेकर के कुम्हारी, जो नदी है खारून नदी, उसके आजू बाजू ही ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। रोका छेका अभियान हाल ही में काफी चर्चे में है यह अभियान। रोका छेका अभियान प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ फसलों की सुरक्षा एवं पशुओं के खुले में चराई पर रोक लगाने के लिए रोका छेका अभियान 19 जून से 30 जून तक प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। तो खरीफ फसलों, अक्सर क्या होता है कि जो पशु होते हैं खरीफ फसलों को बर्बाद कर देते हैं जाके इधर उधर घूमते हुए। तो इन सभी पशुओं को क्या किया जाएगा, खुले में घूमने से रोका जाएगा। गोठान बनाए जाएंगे अलग अलग जगहों पर ताकि इनको रखा जा सके। तो प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ फसलों की सुरक्षा एवं पशुओं के खुले में चराई पर रोक लगाने के लिए अभियान फिलहाल वर्तमान में अभी चल रहा है हमारे राज्य में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त से प्रारंभ की जाएगी हमारे प्रदेश में। कोरोना वायरस के चलते यह योजना देश के अलग अलग राज्य से आए प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना यानी कि आप देश के किसी भी कोने में हो, आपका राशन कार्ड वैलिड होगा। हमर गांव हमर खेत कार्यक्रम, प्रदेश में हमर गांव हमर खेत कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हमर गांव हमर खेत ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत की है। एक प्रकार से ग्रेजुएशन कोर्स होगा जिसको विद्यार्थी चयन कर सकते हैं। हमर गांव हमर खेत कार्यक्रम। ऑपरेशन प्रहार अभियान, छत्तीसगढ़ पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स डीआरजी और सीआरपीएफ के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 1850 जवान शामिल हैं। तो याद रखेंगे ऑपरेशन प्रहार अभियान संबंधित है किससे? नक्सली ऑपरेशन से। चतुर्भुज योजना, प्रदेश सरकार द्वारा शिवनाथ और अरपा नदी के संगम स्थल मटियारी बेलटुकरी के पास चतुर्भुज योजना चलाए जाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत बिल्हा विकासखंड के दक्षिणी हिस्सा में जिनका भूजल स्तर काफी कम होता है तथा उसके आसपास सूखाग्रस्त गांव में पानी पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। चारों दिशाओं में 45-45 गांव का समूह बनाकर पाइप या नहर से पानी पहुंचाया जाएगा, जिस कारण ही इसका नाम चतुर्भुज योजना रखा गया है, क्योंकि चारों दिशाओं में गांवों का एक ग्रुप बनाया जाएगा और पाइप या नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीदी पर 2019 के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जिसमें राजीव गांधी किसान योजना के तहत 685 रुपये 4 किस्तों में 19 लाख किसानों को दिया जाएगा। देखिए क्या हुआ था कि प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया कि किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो केंद्र सरकार ने कहा जो आप नॉर्मल 1815 लेते थे वही लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग 1815 तो राज्य सरकार दी है, लेकिन अलग से 685 रुपये अपने वादे को पूरा करने के लिए अलग से 685 रुपये किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में दी जाएगी। सामान्य धान खरीदी 1815 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए की धान खरीदी 1835 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका दर रखा गया था। गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में गौ पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने, खुले में चराई की रोकथाम, सड़कों और शहरों में आवारा घूमते पशुओं के प्रबंधन तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। इस योजना की शुरुआत हरेली पर्व से होने की बात कही है। इस योजना के माध्यम से किसानों से गोबर खरीदा जाएगा। देखिए
ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य होगा कि किसानों से गोबर खरीदा जाएगा तथा इससे वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गौपालन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। तो गोधन न्याय योजना महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। हाल ही में कुछ ऐसे व्यक्तिगण जिनको पदक या किसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। लोक निर्मला सम्मान। लोक निर्मला सम्मान पद्म विभूषण तीजन बाई को उत्तर प्रदेश में मिला लोक निर्मला सम्मान। उत्तर प्रदेश के सोन चिरैया संस्था द्वारा यह वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों से छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें सम्मान के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए तथा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। लोक संस्कृति के उत्थान में बेहतर काम करने के लिए ये सम्मानित किया जाता है। कान्हा भैरा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार। प्रदेश के कबीरधाम जिले की कान्हा भैरा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए, ये एक प्रकार से ऐसे पंचायत हैं, मतलब कबीरधाम जिले के कान्हा भैरा ग्राम पंचायत, जिसमें बच्चों को टारगेट करके, जैसे वहाँ का टीकाकरण कैसा है, मध्याह्न भोजन की फैसिलिटी कैसे है, सैनिटरी पैड किस तरह से सही तरीके से दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आंगनबाड़ी में पौष्टिक भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब बातों को ध्यान रखा गया, जिसमें कबीरधाम जिले के कान्हा भैरा ग्राम पंचायत अव्वल रहा, जिसके लिए बाल मित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अंबिकापुर जिला कचरा मुक्त 5 स्टार शहर में शामिल। हमारे प्रदेश के अंबिकापुर जिले पूरे देश भर में जो सर्वे हुआ उसमें कचरा मुक्त 5 स्टार शहर में शामिल हुआ। देखिए, देश भर में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जो 5 स्टार से ऊपर गया हो, तो 5 स्टार के कैटेगरी में हमारे राज्य का एकमात्र अंबिकापुर जिला शामिल हुआ। असाधारण आसूचना कुशलता पदक। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एसपी गायत्री सिंह, स्पेशल ब्रांच के डीएसपी नजमूस साकिब और इंस्पेक्टर चित्रसेन सिंह खरसन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तीनों नाम काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। गायत्री सिंह, नजमूस साकिब और इंस्पेक्टर चित्रसेन सिंह खरसन। यह पुरस्कार उन कर्मियों को दिया जाता है जो अपने जान को जोखिम में डालकर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सूचना जुटाते हैं। श्रुति यादव को सी इंस्पायर्ड अवार्ड। देखिए, श्रुति यादव का संबंध शूटिंग खेल से है, याद रखना है। स से श्रुति, स से ही शूटिंग। अपने अच्छे प्रदर्शन के चलते ब्रिटिश संसद द्वारा 2020 सी इंस्पायर्ड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। श्रुति यादव कोरबा की रहने वाली हैं ये। रामलाल लहरे को राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर विकासखंड के रामलाल लहरे को राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा उन्हें दुर्लभ जैया नामक मिर्ची के संरक्षण व संवर्धन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कांकेर जिला को मिला राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड। ये वहाँ के जो कलेक्टर हैं केएल चौहान, उनके द्वारा काफ़ी अच्छे काम करने के लिए ये अवार्ड कांकेर जिला और उनको दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि कांकेर जिला में कुपोषित बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। काफ़ी महिलाएं भी एनीमिया बीमारी से ग्रसित थीं, जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो वहाँ के कलेक्टर केएल चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत एक कार्य योजना बनाया, जिसमें आंगनबाड़ी के माध्यम से नियमित गर्म भोजन उन्हें प्रोवाइड किया गया, जिसमें अंडा भी शामिल था। मुनगा के फायदे बताकर मुनगा का भी सप्लाई कराया गया। तो ये सबको ध्यान में रखकर 14 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविलियन स्कॉच अवार्ड कांकेर जिला को दिया गया और वहां के कलेक्टर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। खेल कूद स्पोर्ट्स जगत में चलते हैं। वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ को तीरंदाजी खेल, जिसको आर्चरी स्पोर्ट्स भी बोलते हैं, 2024 ओलंपिक को ध्यान में रखकर खेलों में भारत की पदक जीतने की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पहल
वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ को तीरंदाजी खेल के लिए चयन किया गया। मतलब एक प्रकार से क्या हो रहा है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के गेम्स होते हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स को प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं कि आप इस खेल को आगे बढ़ाइए। जितने भी जो स्पोर्ट्समैन इससे रिलेटेड दिखते हैं, उनको खेलों के स्तर को बढ़ाइए, ताकि 2024 ओलंपिक खेल तक हम ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाएं जिसमें हमको पदक अधिक से अधिक मिल पाए। तो इस उद्देश्य के साथ ही वन स्टेट वन गेम चलाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को तीरंदाजी खेल दिया गया है, तीरंदाजी खेल का चयन किया गया है। खेलो इंडिया अभियान। खेलो इंडिया अभियान के तहत प्रदेश के रायपुर में हॉकी एकेडमी तथा राजनांदगांव में बास्केटबॉल एकेडमी खोले जाने की तैयारी की जा रही है। रायपुर में हॉकी एकेडमी और राजनांदगांव में बास्केटबॉल एकेडमी। देश की पहली इंडियन बास्केटबॉल लीग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में संपन्न हुआ इस प्रतियोगिता में देश के 10 राज्य के खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें 150 टीम व 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में टॉप 4 में आने वाली टीम का चयन इंटरनेशनल बास्केटबॉल लीग में भी किया जाएगा, जो राजनांदगांव जिले में ही आयोजित होनी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये हो नहीं पाया है। बाकी जो इंडियन बास्केटबॉल लीग है वो संपन्न हो चुका है हमारे राजनांदगांव जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य की महिला फुटबॉल टीम ने जीता राष्ट्रीय इंक्लूजन फुटबॉल कप। देखिए, ये गोवा में एक इंक्लूजन फुटबॉल कप हुआ था, जिसमें हमारे राज्य के महिला फुटबॉल टीम ने पंजाब को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी। छत्तीसगढ़ के टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी और स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। कहाँ बनने वाला है? तो ये रायपुर में बनने वाला है। रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास प्रदान की गई है भूमि। विविध में चलते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके जो करंट होंगे, वन लाइनर फैक्ट होंगे, तो इसको अपन जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखिए, आप या तो इसको एक कॉपी में नोट करते जाइए, या फिर अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। राज्य गीत अरपा पैरी के धार की वंदन अवधि 1 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया। नरेंद्र देव वर्मा द्वारा लिखित प्रदेश की राज्य गीत अरपा पैरी के धार, जिसको नॉर्मल अगर गाते हैं तो लगभग 5 से 6 मिनट तक का टाइम लेता था, जिसकी अवधि को अब 1 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया है। अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय ये कहाँ कहाँ ओपन होंगे? तो 2 स्थानों पर, जंगल सफारी रायपुर और कानन पिंडारी बिलासपुर पर खोले जाने की घोषणा की गई है अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री रैंकिंग में दूसरा स्थान। पूरे भारत में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स हॉस्टल कहाँ खुलने के लिए प्रस्तावित है? तो खुर्सीपार भिलाई में। प्रदेश का पहला फिल्म सिटी ये रायपुर में ही ओपन होगा। अभी स्थान बस चिन्हित किया गया है। प्रदेश का पहला फिल्म सिटी के लिए पुरखौती मुक्तांगन के समीप नया रायपुर को चिन्हित किया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ की पहली फ्रोजन फूड यूनिट गोल्ड, इसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। छत्तीसगढ़ की पहली फ्रोजन फूड यूनिट गोल्ड की लॉन्चिंग, इसको एक नाम दिया जाएगा गोल्ड, ठीक है, तो याद रखिएगा, फूड यूनिट गोल्ड की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इससे एक प्रकार से विश्व स्तरीय शाकाहारी भोजन फ्रूट की शानदार रेंज मिलेगी। इसमें शुद्धता और स्वाद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यह अपनी तरह का एक पहला इकाई है जहां शाकाहारी भोजन की विस्तृत रेंज मिलेगी। साथ ही एक और, जहां कोरोना काल में लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है, वहीं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। खैर, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, स्थान आपको ध्यान देना है। रायपुर के बोरझरा में 5 एकड़ जमीन में ये यूनिट स्थापित की गई है, रायपुर के बोरझरा में। अच्छा, गोयल ग्रुप के द्वारा ये स्टार्ट होने वाला है। छत्तीसगढ़ पुलिस के नया संकेत प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ पुलिस के नए संकेत प्रतीक चिन्ह में नजर आएंगे वन भैंसे का सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, अभी नया प्रतीक चिन्ह यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें वन भैंसे का सिंह भी नजर आएगा। जांजगीर चांपा जिले में 2 नए तहसील। देखिए,
चांपा तहसील से अलग होकर बमनीडीह और सक्ती तहसील से अलग होकर के बाराद्वार 2 नए तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये 2 नए तहसील बनने के बाद जांजगीर चांपा जिला पूरे प्रदेश भर में एकमात्र ऐसा जिला होगा जिसमें सबसे ज़्यादा तहसील होंगे। पहले 10 था, ये गठन हो जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, तो पहले नंबर पे आ जाएगा जांजगीर चांपा। प्रदेश का पहला बर्ड्स पार्क कहाँ प्रस्तावित है बनने को? राजनांदगांव के बसंतपुर में। गोपीनाथ मंदिर अवशेष, देखिए खबर तो वैसे उड़ीसा की है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका संबंध महानदी से है। छत्तीसगढ़ की गंगा कही जाने वाली महानदी पर गोपीनाथ मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा कि ये अवशेष महानदी में ही प्राप्त किए गए हैं। हालांकि उड़ीसा स्थान था लेकिन महानदी चूंकि हमारे देश की हमारे प्रदेश की गंगा कही जाती है। प्रदेश में खुलेंगे सरकारी इंग्लिश मीडियम के 40 स्कूल। तो अभी हाल ही में काफ़ी चल रहा है, 20 जून से स्टार्ट भी हो चुका है एडमिशन की प्रक्रिया। तो प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में 40 सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ये एक प्रकार से दिल्ली के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के तर्ज पर खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की शॉर्ट फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी का न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में चयन इसमें जो हमारे लिए खास है, एक तो नाम द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, इसके निर्माता हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर, और कहाँ शूटिंग हुई? गरियाबंद जिले में। स्टोरी किस पे आधारित है? तो अवैध खनन करने वाले मजदूरों पर कहानी आधारित है, जिसका इस फिल्म का चयन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व बिलासपुर में देखा गया ब्लैक पैंथर। वैसे इसके अलावा भी इससे पहले भी ब्लैक पैंथर कई जगहों पे प्रदेश में देखा गया है। तो हाल ही में अचानक मार टाइगर रिजर्व बिलासपुर में कैमरे में कैद हुआ था ब्लैक पैंथर का एक पिक। ब्लैक पैंथर को आप काले रंग का तेंदुआ भी कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ी में इसको बघीरा के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर वितरण मशीन जीवराखन का शुभारंभ किया गया। ग्रीनवे इंडिया कंपनी के द्वारा नवाचार के माध्यम से बनाई गई पूर्णतः मेक इन छत्तीसगढ़ ऑटोमेटिक सैनिटाइजर निकलने वाली सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ किया। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर देने वाली इस मशीन का नाम जीवराखन रखा गया है, तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जीवराखन। झीरम श्रद्धांजलि दिवस, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हर साल 25 मई को मनाया जाएगा झीरम श्रद्धांजलि दिवस। जैसे कि आपको पता होगा कि 2013 में 25 मई को ही नक्सलियों द्वारा झीरम घाटी में काफ़ी बड़ा एक हमला हुआ था, जिसके चलते कई दिग्गज कांग्रेस नेताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए झीरम श्रद्धांजलि दिवस हर साल 25 मई को मनाने का निर्णय लिया है प्रदेश सरकार ने। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर। मछली बीज उत्पादन वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 265 करोड़ मानक मछली बीज उत्पादन किया गया, जिसके कारण पूरे भारत में छत्तीसगढ़ की स्थिति 6वीं रही। 2020-21 में वित्तीय वर्ष के लिए मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य 285 करोड़ मानक मछली बीज रखी गई है। तो याद रखिएगा 2020-21 के लिए कितनी रखी गई है लक्ष्य? 285 करोड़ मानक मछली बीज रखी गई है। प्रदेश में खुलेंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोरबा, महासमुंद और ये कांकेर होगा, गलती से यहाँ पे एक बार और कोरबा लिखा गया है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, कांकेर। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा, महासमुंद और कांकेर जिले में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही जा रही है, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज की लागत 325 करोड़ रुपए होगी। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंतर्गत यह मेडिकल कॉलेज प्रदेश में खोले जाएंगे। जो लागत 325 करोड़ है उसका 60% भुगतान केंद्र सरकार करेगा एवं 40% भुगतान राज्य सरकार करेगा, तो 60/40 रेशियो में होगा ये। ठीक है, इससे पहले हमारे अगर ध्यान दें हमारे छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट कुल 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हैं और 3 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। दंतेवाड़ा बैलाडीला पहाड़ी पर देखा गया तक्षक सांप। तक्षक सांप एक प्रकार का कूदने वाला सांप है जो जंप कर लेता है, तो इस प्रकार के सांप को ही तक्षक सांप कहा जाता है, जो कि हाल ही में दंतेवाड़ा बैलाडीला पहाड़ी पर देखा गया। टेढ़ेसरा राजनांदगांव में खुलेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। पूरे देश में 4 स्थान को केंद्र सरकार ने चिन्हित किया था, जिसमें से एक हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, वो है टेढ़ेसरा राजनांदगांव, जहां मेडिकल डिवाइस पार्क खुलने वाले हैं। मनरेगा मजदूरी दर
190 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर 190 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया, जो कि पिछले मजदूरी दर से 14 रुपये ज़्यादा, यानी कि पहले 176 रुपये था। कुल धान खरीदी 83.67 लाख मैट्रिक टन। प्रदेश में खरीफ वर्ष 2019-20 में कुल धान खरीदी 83.67 लाख मैट्रिक टन हुए थे। आंकड़े याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रदेश को 6,165 करोड़ खनिज राजस्व। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश को 6,165 करोड़ खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 55 करोड़ ज़्यादा है, यानी कि 2018-19 में 6,110 करोड़ खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई थी, और जो कि निर्धारित लक्ष्य से भी 165 करोड़ ज़्यादा है। ये जो 6,165 करोड़, यानी कि लक्ष्य था हमारा इस बार 2019-20 के लिए 6,000, जो कि हमारे लक्ष्य से भी बढ़ गया और 165 करोड़ ज़्यादा, यानी कि कुल अगर बात करें तो 2019-20 में 6,165 करोड़ खनिज राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। महुआ फूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए। देखो, महुआ फूल के लिए 17 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 31 लघु वनोपज हैं, जिसमें से एक ये आपका महुआ फूल भी है। 22 थे, सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 कर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा 31 लघु वनोपज वर्तमान में है। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित। प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया है। प्रति मानक बोरा कहने का मतलब एक मानक बोरा में लगभग 5,000 तेंदुपत्ते शामिल होते हैं। देश की सबसे पहली निशुल्क विधिक सहायता प्राधिकरण नालसा। जिला न्यायालय रायपुर में देश की सबसे पहले निशुल्क विधिक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 शुरू की गई है। जिला न्यायालय परिषद रायपुर के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण नालसा की इस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। यह हेल्पलाइन कानूनी सलाह देने के लिए पूरी तरह से निशुल्क हेल्पलाइन होगी, यानी कानूनी सलाह के लिए ये देश की पहली ऐसी विधिक सहायता प्राधिकरण हमारे प्रदेश में स्टार्ट की गई है। गन्ना का समर्थन मूल्य, ये पूरे वन लाइनर फैक्ट है। गन्ना का समर्थन मूल्य इस वर्ष के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल। गुढ़ियारी बना प्रदेश का पहला कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य केंद्र। प्रदेश का पहला सर्प उद्यान बनाया जाएगा रायपुर के जंगल सफारी में। ये दोनों अलग अलग फैक्ट है, अलग अलग करंट है। पहला, गुढ़ियारी बना प्रदेश का पहला कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य केंद्र, और वहीं प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ बनाया जाएगा, तो रायपुर के जंगल सफारी में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 3 किस्त में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को हर वर्ष 3 किस्त में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पूर्णतः जैविक खेती, यानी कि छत्तीसगढ़ का एक दंतेवाड़ा जिला ऐसा जिला बन चुका है जिसमें पूरी तरह से अब कहा जा रहा है कि जैविक खेती की जाती है। किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स वहां यूज नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहली विदेशी यात्रा कहाँ हुई थी? अमेरिका के लिए हुई थी। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया वहां। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार खनिज व इस्पात जैसे मुख्य क्षेत्रों के साथ ही कृषि व खाद्य प्रसंस्करण जैसे रणनीति महत्व वाले क्षेत्रों पर भी ध्यान दे रही है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विदेशी यात्रा कहाँ हुई थी? तो अमेरिका। प्रदेश में अब होंगे 128 पर्यटन स्थल। पहले 117 थे, सरकार ने उसे बढ़ाकर 128 कर दिया है। बाइक एम्बुलेंस सेवा नारायणपुर जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य में एक पहला ऐसा जिला है जिसमें बाइक एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया गया था। ऐसे स्थान जहां पर गाड़ियों का आना जाना हो नहीं पाता, वहां पे बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। नीमगांव पक्षी विहार। पक्षियों की सुरक्षा के लिए नीमगांव जलाशय में साइबेरिया के प्रवासी पक्षियों की कम होती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने यहां पक्षी विहार बनाने की घोषणा की है। इसमें प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित रखने और उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा। नगरनार स्टील प्लांट होगा राज्य का दूसरा शासकीय एकीकृत इस्पात संयंत्र। बस्तर जिले के नगरनार में एनएमडीसी द्वारा रोमेल तकनीकी पर आधारित पहली स्टील प्लांट खुलने जा रही है, जिसकी क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी, और यह
राज्य की दूसरी शासकीय एकीकृत स्टील इस्पात संयंत्र होगी? पहला कौन सा है? भिलाई स्टील प्लांट। अच्छा, इसकी क्षमता याद रखना है 3 मिलियन टन प्रति वर्ष। तेंदुपत्ता संग्रहण 2019। प्रदेश सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से 15,06,883 तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया। तो कुल कितना संग्रहण किया गया है? तो याद रखिएगा 15,06,883। 31 प्रकार के लघु वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। जैसे कि कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, जो लघु वनोपज की संख्या है बढ़कर 31 हो गई है। तो इसमें सारे जितने भी लघु वनोपज है उनके समर्थन मूल्य दिए गए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी ये सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये डाटा अगर आपको याद रहेंगे तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। जसपुर जिले में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट। कलेक्टर महादेव कावरे ने डीएमएफ की बैठक लेकर बगीचा ब्लॉक के ग्राम लोरो में एफपीओ अब निर्माण के तहत स्थानीय किसानों को मिर्च की खेती को बढ़ावा देने और मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए डीएमएफ की मदद से 55 लाख स्वीकृत की गई है। डीएमएफ मद से 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रोसेसिंग यूनिट लगने से किसानों को इसका सार्थक लाभ मिलेगा। तो कहाँ ओपन हो रहा है? तो ये आपको ध्यान देना है, जसपुर जिले में, जसपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के ग्राम लोरो में। बेमेतरा के चंदनू एवं रवेली ग्राम में नवीन फूड पार्क। तो ये स्थान आपको याद रखना है, कहाँ स्टार्ट होने वाला है, कहाँ ओपन होने वाला है फूड पार्क? तो बेमेतरा के चंदनू एवं रवेली ग्राम में। कुछ परिवर्तित नाम हाल ही में जिनका नाम परिवर्तित किया गया। नालंदा परिसर का नाम परिवर्तित करके प्रदेश सरकार ने डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे परिसर घोषित कर दिया है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके चंदूलाल चंद्राकर विश्वविद्यालय नाम रखने का प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है। कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग का नाम परिवर्तित करके वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय रखा है। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखे जाने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। महेंद्र कर्मा कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता थे जिनकी झीरम घाटी नक्सली हमले में ही मृत्यु हुई थी। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज, अब सरगुजा मेडिकल कॉलेज का नाम राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज होगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनका हाल ही में निधन हुआ था। टी.एस. सिंह देव की माता हैं, ये माता थी, तो इन्हीं के नाम पर अब सरगुजा मेडिकल कॉलेज जाना जाएगा। कुछ चर्चित स्थल या पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल जहां कुछ ना कुछ अवशेष, समाधि या फिर शैलचित्र पाए गए हैं। राज्य के जसपुर जिले में मिला प्रागैतिहासिक कालीन औजार एवं समाधि। राज्य के जसपुर जिले में मिले प्रागैतिहासिक कालीन औजार एवं समाधि। महापाषाण काल समाधि जो कहाँ कहाँ मिला है, आपको जगह याद रखना है, आरा, बंगूर केला, जयमरगा। और जो औजार मिले हैं आपके प्रागैतिहासिक कालीन औजार, रानीदाह में, लिखाओरा, मनोरा, बगीचा, पंच भैया, दुलदुला। कुछ भी एग्जाम में आजकल पूछ देता है, आप स्थान याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। महासमुंद जिले के पिथौरा में लगभग 1100 साल पुरानी पार्श्वनाथ प्रतिमा की प्राप्ति। ये स्थान आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे, 23वें जैन तीर्थंकर थे। ऐसा माना जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ में पाई गई कोई अवशेष नहीं है, प्रतिमा नहीं है। ये साउथ या दक्षिण भारत से चोरी करके लाई गई है प्रतिमा, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मिल चुकी है। तो बस आपको याद रखना है कि कौन से स्थान पे, महासमुंद जिले के पिथौरा। कोरबा जिले में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के नवपाषाण कालीन 369 शैलचित्र। देखो, ये स्थान सबसे पहले आपको याद रखना है, कोरबा जिला। अब ये 369 शैलचित्र अलग अलग प्रकार के हैं, नाम तो याद कर पाना मुश्किल है, आप स्थान याद रखिए। जैसे कि कुछ स्थान जैसे कि सोनारी हो गया, आपके धसकन टुकू, इसमें सबसे ज़्यादा आपका लिखाबाड़ा क्षेत्र में। तो ऐसे कुछ स्थानों के नाम आपको याद रखने हैं और किस प्रकार के शैल चित्र मिले हैं।
तो तलवारधारी, घुड़सवार, अश्व, हिरण, मयूर, मुर्गी से लेकर शेरों वाली हाथ, तो ये बहुत सारे नाम हैं जो अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। स्थान आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कितने? 369 शैल चित्र। चलिए, कुछ ऑनलाइन पोर्टल या एप्लीकेशन जो राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, इसको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि धना ऐप, रोजगार संगी ऐप, सजग ऐप, पढ़ाई तुम्हार द्वार, www.cghot.in। तो देखिए, धना ऐप जो है वो धान खरीदी में पारदर्शिता लाने एवं गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से ये एक एप्लीकेशन बनाई गई थी। रोजगार संगी ऐप प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। सजग ऐप हाथियों से अलर्ट रहने के लिए ऐप बनाया गया था। पढ़ाई तुहर द्वार एक ऑनलाइन पढ़ाई तुहर द्वार ये ऑनलाइन पोर्टल था, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। अभी जैसे कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया था तो घर में ही रह के पढ़ पाए स्टूडेंट, इसलिए पढ़ाई तुहर द्वार एक ऑनलाइन पोर्टल फॉर स्टडी बनाया गया था। www.cghot.in ये ऑनलाइन सब्जी व फलों की खरीदी तथा होम डिलीवरी सुविधा के लिए अभी लॉकडाउन के चलते ही इस साइट को बनाया गया था। तो अगर सही आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन ए सही होगा इसका। हाल ही में नगर निगम चुनाव भी हुए, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि टोटल नगर निगम अभी कितने हैं। तो अगर हम बात करें टोटल की तो ये 14 हो चुका है। रिसाली दुर्ग को मिलाकर 14 हो गए हैं। इस 14 में से 10 स्थानों पर अभी महापौर के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से एक क्वेश्चन और क्या बनेगा कि किन किन स्थानों पर महिला महापौर की नियुक्ति हुई है। तो आपको 4 स्थान याद रखना है। एक तो रायगढ़ की जानकी काटजू, चिरमिरी से कंचन जायसवाल, राजनांदगांव से हेमा देशमुख और जगदलपुर से सफीरा साहू, ये 4 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। वैसे ही एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि एक स्थान ऐसा है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 2 स्थान अनुसूचित जाति रायगढ़, भिलाई, चरोदा, याद रखना है। रायगढ़ जो है और आपका भिलाई चरोदा जो कि टोटल 14 में से है, भिलाई चरोदा जहां भी चुनाव हुआ नहीं है। तो देखिए, टोटल 14, 10 तो यहाँ पे हैं। एक रिसाली जो हाल ही में नया नया नवनिर्मित नगर निगम है। इसके अलावा भिलाई चरोदा और बिरगांव, भिलाई और भिलाई चरोदा दोनों दुर्ग जिले से आते हैं। वहीं रिसाली भी दुर्ग जिले से आएंगे, बिरगांव रायपुर जिले से। तो ये सब अगर 14 नगर निगम बन जाते हैं, पूरी तरह से गठन इनका हो जाता है, तो दुर्ग एक ऐसा जिला होगा जहां सबसे ज्यादा नगर निगम होंगे, भिलाई चरोदा और रिसाली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नीचे लिखा भी है, छत्तीसगढ़ पे कुल 14 नगर निगम है, जिसमें सबसे ज़्यादा दुर्ग जिले में 3 नगर निगम है। कुल नगर निगम में से 4 नगर निगम में महापौर के रूप में महिला आरक्षित सीट है, वही एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए और 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को अंत करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अगर आपको PDF चाहिए होगा इसका तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। ओके, थैंक यू।